सोचो आप एक ऐसी रसोई में जा रहे हैं जहां मसालों की खुशबू फैली हुई है। ये खुशबू आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां हर मसाले की अपनी एक कहानी है। आपको कुछ तेज और तीखी खुशबू आती है। यह खुशबू इतनी अनोखी है कि इसे पहचानना मुश्किल नहीं है। ये हींग है, एक ऐसा मसाला जो भारतीय खाने में बहुत जरूरी होता है। हींग का उपयोग सदियों से भारतीय रसोई में किया जा रहा है। इसकी शुरुआती गंध से मत डरिएगा। यह गंध भले ही तीखी हो, लेकिन इसका स्वाद अद्वितीय होता है। यह मसाला, जिसे हींग भी कहते हैं, पकाने पर एक खुशबूदार स्वाद में बदल जाता है। हींग का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। यह कई व्यंजनों, खासकर शाकाहारी व्यंजनों में एक अलग ही स्वाद जोड़ता है। हींग का उपयोग दाल, सब्जी और चटनी में किया जाता है। हींग मसालों की दुनिया का छिपा हुआ हीरो है। यह मसाला न केवल स्वाद बढ़ाता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। यह भले ही शो का स्टार न हो, लेकिन संतुलित और स्वादिष्ट भोजन बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। हींग का उपयोग पाचन को सुधारने और गैस की समस्या को कम करने में भी किया जाता है। इस वीडियो में हम इस आकर्षक मसाले के मूल, उपयोगों और लाभों के बारे में जानेंगे। हींग के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। हींग के जादू को जानने के लिए तैयार हो जाइए। यह मसाला आपके भोजन को एक नया आयाम देगा और आपके रसोई के अनुभव को और भी समृद्ध बनाएगा। हींग एक पौधे से आता है जिसे फेरुल्ला कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार का पौधा है। यह पौधा ईरान, अफगानिस्तान और भारत के सूखे और पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है, जहां की जलवायु इसके लिए अनुकूल होती है। फेरुल्ला के पौधे की जड़ों में एक रहस्य छिपा होता है, जो इसे अद्वितीय बनाता है। जब पौधा लगभग 4 साल का हो जाता है, तो इसकी जड़ों से एक दूधिया राल निकाला जाता है, जो बहुत कीमती होती है। इसी राल को हम हींग के नाम से जानते हैं, जो हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाती है। हींग निकालना एक मेहनत का काम है, जिसमें धैर्य और कुशलता की आवश्यकता होती है। इसमें पौधे की जड़ों में कट लगाना और कई हफ्तों तक राल को सावधानी से इकट्ठा करना शामिल है, जो एक लंबी प्रक्रिया है। फिर राल को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया जाता है, जो दुनिया भर की रसोई में इस्तेमाल के लिए तैयार होता है और विभिन्न व्यंजनों में डाला जाता है। पौधे से मसाले तक हींग का सफर बहुत ही दिलचस्प है। यह सफर प्रकृति की एक अद्भुत कहानी है, जो हमें दिखाता है कि कैसे एक साधारण पौधा हमारे रसोई घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। फेरुल्ला के पौधे से राल निकालने के बाद यह एक बदलाव से गुजरता है। इस प्रक्रिया में बहुत मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि राल को सही तरीके से निकालना एक कला है। दूध या राल को हवा और धूप में रखा जाता है। ये प्राकृतिक तत्व राल को सूखने में मदद करते हैं और इसे एक विशेष गुण प्रदान करते हैं। इस सुखाने की प्रक्रिया में कई हफ्ते लग सकते हैं। यह समय राल को पूरी तरह से सूखने और अपने अद्वितीय गुणों को विकसित करने का मौका देता है। सूखने पर राल सख्त हो जाता है और उसका रंग गहरा होकर भूरा पीला हो जाता है। यह रंग परिवर्तन इस बात का संकेत है कि राल अब मसाले में बदलने के लिए तैयार है। एक बार राल पूरी तरह से सूख जाने के बाद इसे उस मसाले में बदलने का समय आ जाता है, जिसे हम जानते हैं और पसंद करते हैं। यह प्रक्रिया भी बहुत ही रोचक है। सख्त राल को छोटे छोटे टुकड़ों में कुचल दिया जाता है। यह टुकड़े फिर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार होते हैं। फिर इन टुकड़ों को पीसकर एक महीन पाउडर बना लिया जाता है, जो हमारे व्यंजनों में अपना अनोखा स्वाद जोड़ने के लिए तैयार होता है। यह पाउडर हमारे खाने को एक विशेष सुगंध और स्वाद प्रदान करता है, जो हींग को एक अनमोल मसाला बनाता है। हींग रसोई में एक जादुई मसाला है। कच्ची हींग में तेज सुगंध और थोड़ा कड़वा स्वाद होता है, लेकिन जब इसे गरम तेल या घी में डाला जाता है, तो यह एक जादुई परिवर्तन से गुजरता है। गर्मी इसकी तीखी गंध को कम कर देती है और एक गर्मा गर्म नमकीन स्वाद देती है, जो प्याज और लहसुन की याद दिलाता है। भारतीय खाने में हींग का इस्तेमाल तड़का लगाने की विधि में किया जाता है। इसमें खाना पकाने की शुरुआत में मसाले को गरम तेल या घी में भूनना शामिल है। इससे इसकी सुगंध निकलती है और तेल में इसका स्वाद आ जाता है, जिससे करी, दाल और सब्जियों के व्यंजनों के लिए एक स्वादिष्ट बेस तैयार होता है। भाग 5। हींग, पाचन के लिए वरदान। हींग सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाला मसाला नहीं है, यह अपने पाचन गुणों के लिए भी जाना जाता है।
सदियों से इसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में पाचन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस मसाले में गैस और सूजन को कम करने वाले गुण होते हैं। अपने भोजन में एक चुटकी हींग मिलाने से पाचन में मदद मिल सकती है और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है जिन्हें बीन्स और दाल पचाने में परेशानी होती है। अगली बार जब आप दाल बनाएं तो उसमें एक चुटकी हींग डालकर देखें। आपका पेट आपको धन्यवाद देगा। भाग 6, इतिहास की एक चुटकी सदियों से हींग। हींग का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। सदियों से इसका व्यापार और उपयोग होता आ रहा है। यह एशिया के पहाड़ों से दुनिया भर की रसोई तक पहुंचा है। प्राचीन रोम में हींग एक बेशकीमती सामग्री थी, जिसका उपयोग सॉस में स्वाद लाने और व्यंजनों में एक स्वादिष्ट गहराई जोड़ने के लिए किया जाता था। इस मसाले ने पारंपरिक चिकित्सा में भी अपनी जगह बनाई। इसका उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं से लेकर सांस की तकलीफ तक कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता था। हींग की लोकप्रियता और बहुमुखी प्रतिभा ने इसे पाक और औषधीय इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है। भाग 7, करी के बर्तन के पार हींग के अन्य उपयोग। जबकि हींग को भारतीय खाना पकाने में इसकी भूमिका के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका उपयोग करी के बर्तन से कहीं आगे तक है। कुछ संस्कृतियों में हींग का उपयोग अचार के मसाले के रूप में किया जाता है, जो संरक्षित सब्जियों में तीखा स्वाद जोड़ता है। इसकी तेज सुगंध इसे एक प्रभावी कीट निवारक भी बनाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हींग में आध्यात्मिक गुण होते हैं। कुछ रस्मों में इसे धूप के रूप में जलाया जाता है। माना जाता है कि इसका तीखा धुआं नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। रसोई से लेकर पारंपरिक प्रथाओं तक हींग की बहुमुखी प्रतिभा दिखाई देती है। भाग 8, हींग के बेहतरीन स्वाद के लिए उसका चयन और भंडारण। हींग के अनोखे स्वाद का पूरा लाभ उठाने के लिए इसे सही ढंग से चुनना और स्टोर करना आवश्यक है। ऐसी हींग की तलाश करें जो ताजी हो और उसमें से खुशबू आ रही हो। ऐसी किसी भी हींग से बचें जिसमें से बासी या पुरानी गंध आ रही हो। हींग आमतौर पर 2 रूपों में बेची जाती है, राल और पाउडर। राल सबसे शुद्ध रूप है और इसका स्वाद अधिक तीव्र होता है, जबकि पाउडर अधिक आसानी से उपलब्ध होता है और उपयोग में आसान होता है। हींग को एक एयरटाइट कंटेनर में ठंडी, अंधेरी जगह पर स्टोर करें ताकि इसकी सुगंध और स्वाद बरकरार रहे। भाग 9, हींग के साथ खाना पकाने के आसान टिप्स। एक बार जब आप हींग के गुणों को समझ जाते हैं तो इसके साथ खाना बनाना आसान हो जाता है। हींग, जिसे अक्सर हिंग कहा जाता है, भारतीय व्यंजनों में एक महत्वपूर्ण मसाला है। यह न केवल स्वाद को बढ़ाता है बल्कि पाचन में भी मदद करता है। अन्य सामग्री डालने से पहले हींग को हमेशा गर्म तेल या घी में भूनें। यह प्रक्रिया हींग के कच्चे स्वाद को खत्म करती है और इसके सुगंधित गुणों को उजागर करती है। इससे इसका स्वाद निकलता है और यह जलने से बचता है। हींग को सही तरीके से भूनने से यह आपके व्यंजन में एक अद्वितीय और समृद्ध स्वाद जोड़ता है। थोड़े से उपयोग से ही काम चल जाता है। हींग बहुत ही शक्तिशाली मसाला है, इसलिए इसे कम मात्रा में उपयोग करना ही बेहतर होता है। एक चुटकी से शुरुआत करें और अपनी पसंद के अनुसार मात्रा को समायोजित करें। आप धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यह बहुत तेज हो सकता है। याद रखें कि अगर ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाए तो हींग का स्वाद बहुत तेज हो सकता है। यह आपके व्यंजन को कड़वा भी बना सकता है। अपने व्यंजनों में एक सूक्ष्म गहराई और जटिलता जोड़ने के लिए इसे कम मात्रा में उपयोग करें। हींग का सही उपयोग आपके खाने को एक नया आयाम दे सकता है। थोड़े से अभ्यास से आप इस बहुमुखी मसाले से खाना पकाने की कला में महारत हासिल कर लेंगे। हींग के साथ प्रयोग करें और देखें कि यह आपके व्यंजनों को कैसे बदलता है। यह एक छोटा सा मसाला है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत बड़े हो सकते हैं। भाग 10, हींग, एक ऐसा मसाला जो हमेशा बना रहेगा। हींग ने अपनी तीखी सुगंध और अनोखे स्वाद के साथ एक पाक खजाने के रूप में अपनी जगह बनाई है। एशिया के पहाड़ों से लेकर दुनिया भर की रसोई तक यह अनगिनत व्यंजनों में गहराई और जटिलता जोड़ता रहता है। इसके पाक उपयोगों के अलावा हींग के पाचन लाभ और ऐतिहासिक महत्व इसे एक ऐसा मसाला बनाते हैं जिसे जानना जरूरी है। तो
अगली बार जब आप मसालों की दुकान पर हों, तो हींग के उस डिब्बे से दूर न भागें। इसकी तेज सुगंध और अनोखे स्वाद को अपनाएं और उस जादू का पता लगाएं जो यह आपके खाने में ला सकता है। खाना पकाने का आनंद लें,